गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और डे मुझे याद नहीं है क्योंकि कोई काफ़ी दिन हो गए। ये थोड़ा सा पुराना व्लॉग है, जैसे कि अभी काफ़ी लंबा गैप हो गया था, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। गोंद कतीरा मैंने रात को सोख करके रखा हुआ था क्योंकि स्टमक को बहुत रिलैक्स करता है ये, तो रात को मैं सोख करके रख देती हूँ। तो मॉर्निंग में इस तरह से फूला हुआ होता है, बिल्कुल जेली जैसा बन जाता है। और रात को ही मैंने राजमा भी सोख करके रखे हुए थे, तो राजमा भी मैंने पानी डाल करके बॉयल होने के लिए रख दिए थे। और मैं आ गई थी अपना गोंद कतीरा एंजॉय करने के लिए। मॉर्निंग का जो पानी होता है आराम से मैं सिप सिप करके पीती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जो हमारे माउथ का स्लाइवा होता है वो स्टमक में जाना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब पूरा मेडिसिन का ही वर्क करता है, वो मेडिसिन ही होती है। तो मॉर्निंग का जब भी आप पानी पीते हो तो बहुत ही आराम से सिप सिप करके, मतलब चाय से भी जैसे गरम गरम चाय पीते हैं तो बहुत हल्की हल्की से सिप लेते हैं ना हम, तो उस तरह से अगर आप मॉर्निंग का पानी भी पीते हो तो आपको बहुत सारी जो डिसीज़ेज़ होती हैं उसमें आराम मिलता है। उसके बाद फिर आ गई थी मैं दोबारा किचन में, क्योंकि अब मेरे को फटाफट से सब्ज़ी वगैरह बनानी थी। और आंवला भी मैंने अपने लिए निकाल लिया था कि गोंद कतीरे का पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना आंवला जो होता है वो ग्रेट करके उसे स्पून से खा लेती हूँ। या फिर आंवला का आप जूस भी निकाल सकते हो, बट अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें फ़ाइबर होता है जो कि हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। तो मेरे को बेटर लगता है कि जूस थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत वाला काम भी हो जाता है, तो मतलब ग्रेट तो करना ही पड़ता है, बट हाँ एक प्रोसेस और उसमें बढ़ा करके करना पड़ता है। तो उसमें मेरा टाइम भी सेव हो जाता है और ज़्यादा जो बेनिफिट देता है वो ग्रेट करा हुआ ही आंवला देता है। तो आंवला को मैं ऐसे ग्रेट करके खा लेती हूँ डायरेक्ट। और फिर उसके बाद मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह बनाई, जो भी मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है, फ्रूट्स वगैरह खाना और कुकिंग वगैरह सारी निपटाना, वो सब मैं करके आ गई थी। अब मेरे को ये रात को मैंने कपड़े उतार करके उस वाले रूम में रखे हुए थे, रात को पीछे बालकनी से उतार करके मैं जो दूसरा वाला बेडरूम है उसमें मैं रख देती हूँ। फिर मॉर्निंग के जब काम वाम सारे निपटा रही होती हूँ, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हूँ, तो फिर वो वाला बेड मुझे खाली करना होता है। तो उस बेड पे जितने भी कपड़े वगैरह पड़े होते हैं तो फिर वो मैं साथ के साथ फ़ोल्ड कर देती हूँ। और साथ-साथ यहाँ पे मैंने ईयरपॉड्स कनेक्ट करे हुए थे, तो मैं फ़ोन पे भी बात कर रही थी। थोड़ा-सा ये जो बैठे वाले काम होते हैं ना, जो हम बैठ के कर सकते हैं, तो इसमें ना थोड़ा बोरियत ज़्यादा फ़ील होती है। तो क्योंकि हम फ़िज़िकली इतना ज़्यादा एक्टिव होते नहीं हैं, बैठे-बैठे मतलब काम कर रहे होते हैं, फ़िज़िकली तो थोड़ा एक्टिव होते ही हैं, हमारे हाथ चल रहे होते हैं, बट मुझे थोड़ा-सा बोर लगता है बैठे-बैठे जो काम होते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है या तो जैसे किसी से बात कर ली, मम्मी से बात, उस टाइम फ़ोन आ जाता है तो मेरा वो काम कब निपट जाता है, मुझे बोरियत नहीं लगती। या फिर मेरा ऑल टाइम फेवरेट है कि मैं सॉन्ग्स चलाऊँ और मस्त उस मूड में चली जाऊँ जो जिस टाइप के मैंने सॉन्ग चलाए हुए हैं। तो ये वाले जो बैठ के करने वाले काम होते हैं ना, तो मैं इस तरह से प्रेफ़र करती हूँ कि मैं सॉन्ग चला लेती हूँ, या फिर उस टाइम पे कॉल वगैरह आई हुई होती है तो मैं ईयरपॉड्स भी कनेक्ट कर लेती हूँ और साथ साथ मेरी बात भी हो जाती है। बीच में मैंने सारा आपने देखा था जब मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, तो मैंने सारी चीज़ों को अरेंज करके रखा हुआ है। जैसे सोफ़ा कवर वगैरह भी मैंने अरेंज कर लिया था और जो भी सामान इधर-उधर फैला हुआ होता है उन सबको उनकी प्लेस पे रख दिया था, और साथ-साथ झाड़ू और डस्टिंग भी मेरी हो गई थी। बस यहाँ पे मेरा मॉपिंग का काम जो था वो बचा हुआ था। बीच में फ़ोन आ गया था ना, तो फिर व्लॉग मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। मैं बिल्कुल भूल ही गई कि दोबारा से क्लिप को ऑन भी करना था, तो सिर्फ़ वहीं पे ही वो वाइंड अप हो गया। फिर जब मैंने फ़ोन रखा तो मैंने फिर मतलब जो काम मैं कर रही थी वो फिर मैंने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद नहाना-धोना हुआ और बीच में जो थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का खाना होता है वो हुआ, और यहाँ पे शाम के बज रहे थे 5 और मैं आ गई थी अपनी नेबर के साथ। उनको एक्चुअली डॉक्टर के पास जाना था, तो उनके साथ मैं आई थी, उन्होंने मेरे को साथ चलने के लिए बोला था, तो हम वहाँ आ गए थे, पास में ही था, तो ई-रिक्शा लेकर के आ गए थे। फिर वहाँ उन्होंने दिखाया
और उसके बाद फिर हम साथ ही में क्लिनिक के साथ में ही नर्सरी थी, तो हम यहाँ पर आ गए थे और इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कलरफुल फ्लावर थे ना, मतलब ग्रीनरी को देख कर के ना एक अलग सी वाइब्स आती हैं, इतना फ्रेश लगता है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट्स वगैरह रखना, उनको ग्रो करना। स्पेशली जब आप घर पे बहुत छोटा प्लांट लाते हो और उसको ग्रो करते हो ना, तो उसके साथ एक अलग ही अटैचमेंट होता है, जो बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट्स वगैरह घर पे लगाना। बट हमारी बैक साइड की बालकनी है, तो वहाँ पे ना प्लांट्स वगैरह टिक नहीं पाते हैं, जो मनी प्लांट और एलोवेरा था मेरे पास, स्नेक प्लांट था, जितने भी 3-4 प्लांट्स थे वो मैं ऊपर छत पे रखा ही, तो वहाँ वो बहुत अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं। बट नीचे चल नहीं पाते हैं, तो फिर मतलब मजबूरी है कि मैं नहीं रख पाती हूँ। बाकी मेरे को प्लांट्स रखना बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक तो बहुत पॉजिटिविटी फ़ील होती है। आप अगर डिप्रेस फ़ील करो मॉर्निंग में, अगर आप थोड़ा सा टाइम अगर प्लांट्स के साथ स्पेंड करोगे ना, तो एक अलग सी वाइब्स आती हैं। सारा दिन भर का जो मतलब सुबह सुबह उठते हैं थोड़ा हम ऐसे लो फ़ील करते हैं ना, तो एक अलग सी एनर्जी आती है देख करके, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर कुछ 2 प्लांट मैंने लिए थे, जो कि अभी छत पे ही रखा लगा दूँगी मैं। 2 लेकर आई थी, एक रोज़ लेकर के आई थी और एक करी लीव्स लेकर के आई थी। तो फ़िलहाल अभी मैंने ऊपर ही रख दिए थे और उसके बाद फिर 5 मिनट थोड़ा-सा बैठना था, उसके बाद फिर मेरे को फटाफट कुकिंग वगैरह पे लगना था। आजकल धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है, जबकि हम शाम को गए थे और डॉक्टर भी ना काफ़ी लेट आई थी, मतलब 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी और 6 बजे तो डॉक्टर आई थी। फिर वही 6:30 बज गए थे हमें क्लिनिक से निकलते हुए, फिर आधा घंटा कम से कम हमारा लग गया था नर्सरी में। हमने काफ़ी देर घूम रहे थे वहाँ पे, बहुत अच्छे लग रहे थे। मतलब छोटे-छोटे ना बैंगन के भी मैंने बेल देखी, मतलब पौधा सा था उसमें बैंगन लटके हुए थे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देख कर के, तो हमने काफ़ी देर वहाँ लगाई। उसके बाद हम घर आए, उसके बाद घर आई तो थोड़ा-सा मुझे मन कर रहा था मैं 10-15 मिनट बैठ जाऊँ, तो 10-15 मिनट मैं बैठी, उसके बाद आ गई थी दोबारा किचन में। अब मेरे को कुकिंग भी करनी थी और साथ में ना मैं कुछ कस्टर्ड बनाने वाली थी, तो उसके लिए पहले मैंने हाफ़ लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया था। थोड़ी-सी ही क्वांटिटी मेरे को रखनी थी, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनानी थी। मीठा जो भी होता है ना, हमको थोड़ा कम ही बनाना चाहिए, ताकि अगर हमारी उस टाइम की क्रेविंग है, मुझे ऐसा लगता है स्पेशली, या मैं इस तरह से ही रखती हूँ घर पे भी, कि अगर मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं कोई डाइट नहीं करती हूँ, बस मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है कि मैं हेल्दी स्टार्ट करूँ। बाकी मैं सब टाइम मतलब पूरा दिन जो होता है सब चीज़ें खाती हूँ और मीठा भी खाती हूँ, जितना मन करता है उतना खाती हूँ मतलब। बट मेरा रहता है कि अभी अगर आज मुझे कुछ स्वीट्स खाने का मन कर रहा है, तो मैं उसकी क्वांटिटी ना कम मँगवाऊँ, कि पूरा 1 किलो का मैं मिठाई का डब्बा मँगवा कर के ना रखूँ या ना मँगवाऊँ मैं। क्योंकि उस टाइम अगर हमें क्रेविंग हुई है ना, तो थोड़ा-सा मन करता है और जब मन तरसता है तो अच्छा भी नहीं लगता। तो उस टाइम ना मैं थोड़ा-सा मँगवा लेती हूँ और खा लेती हूँ। मैं ना आगे के लिए रिज़र्व नहीं रखती हूँ कि एक साथ 1 किलो मँगवा लेती हूँ, अभी भी खा लिया, क्योंकि आपके फ्रिज में अगर पड़ा है ना, तो आप बार-बार खाओगे। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि अगर मैंने मिठाई मँगाई है और वो पड़ी हुई है, तो मैं उसको बार-बार खाऊँगी। तो इसलिए मेरे को लगता है कि अगर उस टाइम की क्रेविंग है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि आपको अगले दिन फिर से मीठा खाने की क्रेविंग होगी। तो उस टाइम आप थोड़ा-सा पीस ले लो, आप मार्केट से ले लो, ऑनलाइन मँगा लो, उसी टाइम के लिए मँगवाओ, खाओ और ख़त्म कर दो। तो अभी मैं कस्टर्ड बना रही थी, तो कस्टर्ड भी मैं हाफ़ लीटर ही बना रही थी, ताकि हमको सबको मतलब छोटी एक बोल जितना आ जाए और खाएँ और ख़त्म कर दें। तो मैंने मिल्क बॉयल कर लिया था और जो कच्चा मिल्क होता है ना, उसके अंदर मैंने कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर लिया था, कोई लम्प्स वग़ैरह नहीं रहने चाहिए। थोड़ा-सा मिल्क मैंने उसमें और ऐड करा था, क्योंकि मेरे को ना उसको थोड़ा-सा गाढ़ा करना था, थिक करना था, और पता नहीं ये जो दूसरी जो मिल्क का पैकेट था वो कहाँ से लीक हो रहा था, तो उसमें से ना थोड़ा-सा मिल्क निकल के गिर गया था, तो उसको मैंने क्लीन कर लिया था। और कस्टर्ड भी मैंने अच्छे से घोल लिया था। कस्टर्ड अगर आप ज़्यादा लोगे तो थिक मतलब जो मिल्क होता है वो बहुत जल्दी ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा-सा 2 स्पून जितना लिया था।
और बस अच्छे से मैंने उसका घोल बना करके रख लिया था। दूध को मैं थोड़ा सा थिक कर रही थी, थोड़ा रबड़ी वाला फ्लेवर आता है अगर आप थिक करोगे। और साथ में फिर मैंने जो रेज़िन्स थी वो वॉश करके डाली थी। अदरवाइज़ ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना डस्ट बहुत जल्दी से मुंह में फ़ील होती है। कोई भी चीज़ होगी ना, अगर उसमें हल्का सा भी कुछ लग गया ना तो मेरे को बहुत जल्दी फ़ील होती है, मतलब ज़्यादा फ़ील होता है। अगर हल्की भी डस्ट हो तो जैसे ही मैं ड्राई फ्रूट वगैरह डालती हूँ ना किसी भी चीज़ में, तो उसको मैं वॉश करके डालती हूँ। जैसे किशमिश वगैरह में कई बार डस्ट या फिर हम बादाम वगैरह लेते हैं, उसमें आ सकती है, लगी हुई हो सकती है, तो मैं उसको वॉश करके यूज़ करती हूँ। तो मैंने वॉश करके इसमें रेज़न्स ऐड कर दी थी और काजू वगैरह ले लिए थे। इसमें आप काजू का पेस्ट बना के भी डाल सकते हो, तो उससे थिक भी हो जाएगी। बट मेरे को थोड़ा सा लगता है कि थोड़े क्रश करे हुए जो मुँह में आते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देते हैं। थोड़े से काजू और बादाम मैंने इस तरह से इसको कूट लिया था, थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा रखा था ताकि मुंह में वो फ़ील हो कि हाँ कुछ खा रहे हैं हम। बिल्कुल पेस्ट पाउडर ना अंदर घुल जाता है, वो भी अच्छा लगता है। इससे पहले जो मैंने बनाया था वो इसी तरह से बनाया था बट मेरे को ये वाला अभी ज़्यादा अच्छा लगता है थोड़े से जब मुँह में आते हैं। तो वो जो मैंने अभी इसमें थोड़े क्रश करे थे वो मैंने कस्टर्ड में ऐड कर दिए थे और कस्टर्ड मेरा बन के रेडी हो गया था। और इस बीच में ना मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मैंने मिल्क जब बॉईल करा था तो उसमें 2-3 इलायची भी डाली, 2 इलायची डाली थी क्योंकि मिल्क बहुत ज़्यादा नहीं था, हाफ़ लीटर ही था। और इसको मैंने सुखाया भी था थोड़ा, मतलब थिक करा था। और इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ना, और उसके अंदर शुगर भी ऐड करी थी और बाद में ये सब ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया था। कस्टर्ड होता है ना वो बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे मेरा गर्मा गर्म कस्टर्ड बन के रेडी था। ठंडा भी इसको करना है क्योंकि ठंडा होगा तभी टेस्टी लगता है। वैसे भी मुझे गर्म चीज़ें खाने में इतनी अच्छी भी नहीं लगती और मेरे को सूट भी नहीं करती, तो मैं तो ठंडा करके एकदम चिल्ड करके खाते हैं ना वैसे खाऊंगी। तो मैंने इसको अभी थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था कि बाद में इसको फ्रीजर में लगाऊंगी। और उसके बाद फिर साथ साथ जो बर्तन वगैरह निकले थे, डिनर वगैरह मैंने बनाया उसके बाद, और जो डिनर के बर्तन थे फिर वो साथ के साथ मैंने वॉश कर लिए थे क्योंकि अब मेरे को नाइट की जो किचन होती है वो समेटनी थी मॉर्निंग, ताकि फ़्रेश हो सके। रात के बर्तन पड़े रहते हैं ना तो सुबह मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा काम मुझे फ़ील होता है कि ये मेरे रूटीन का पार्ट नहीं था, आज मुझसे एक्स्ट्रा काम कराया गया है। तो पेंडिंग किचन छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब पेंडिंग में और कुछ छोड़ दूँगी लेकिन रात की किचन के लिए ना मुझे सुबह बहुत भारी भारी फ़ील होती है कि यार सुबह उठूँगी, ढंग से बर्तन नहीं मिलेंगे, फ्रेश किचन नहीं मिलेगी। तो फिर किचन में रात को समेट के सोती हूँ और सारे बर्तन क्लीन करने के बाद सिंक को और टैप्स को मैं अच्छे से वॉश करके सोती हूँ विम जेल से। अच्छे से फिर पूरे एरिया को मैंने क्लीन कर लिया था। काउंटर भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिया था और कुकटॉप भी मेरा क्लीन हो चुका था। बस लास्ट में जब बर्तन वगैरह क्लीन होते हैं तो सिंक को भी मैं साथ साथ वॉश कर देती हूँ, और वॉश करने के बाद ड्राई ज़रूर करना होता है क्योंकि स्टील पे ना वाटर स्टेन बहुत ज़्यादा आते हैं। और मैंने फ़ील करा जो पहले किचन्स में होती है ना सिंक, उसमें ना पानी रुकता नहीं है, लेकिन जो ये स्क्वायर शेप की सिंक होती है ना इसमें पानी रुका रहता है, मतलब जल्दी से पास ऑन नहीं होता। थोड़ी ऐसे ढलान टाइप की होती है ना सिंक, तो उसमें ना पानी रुकता नहीं है, सारा नीचे चला जाता है। बट ये स्क्वायर होती है ना तो इसमें वाइपर से क्लीन करना पड़ता है और ऊपर भी ना ऐसे टपके टपके से लगे रह जाते हैं। तो ऑलवेज़ सिंक को वॉश करने के बाद ना इसमें मैं वाइपर से पहले क्लीन करती हूँ, उसके बाद एक जो माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ होता है उसे सुखाती ज़रूर हूँ। इससे मेरी जो वाटर ये टैप है इस पे भी कोई स्टेन नहीं आता, वाटर स्टेन, और सिंक भी मेरी नीट एंड क्लीन हो जाती है। तो ऑलवेज़ वॉश करने के बाद ना ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है नीट लुक के लिए। तो ये वाली क्लीनिंग भी ना मेरे पूरा जो नाइट रूटीन होता है उसका फ़िक्स पार्ट है कि जैसे मैं डेली बर्तन क्लीन करके मॉर्निंग के लिए रखती हूँ ना, वैसे ही मैं डेली सिंक को और टैप वगैरह को अच्छे से क्लीन करके ड्राई करके सोती हूँ। और पूरी किचन जो थी वो मेरी अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुकी थी मॉर्निंग के लिए। कुकटॉप को भी मैं साथ के साथ डेली क्लीन करती हूँ। चीज़ों को साथ के साथ क्लीन करने से ना क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है और हमारी चीज़ें जो है ना वो लाइफ टाइम ऐसे न्यू जैसी रहती हैं, उनमें शाइन बनी रहती है। अदरवाइज़ जब आप 2-2 दिन, 1-1 दिन का गैप लेकर के करोगे, करना आपको ही पड़ेगा, और उसी काम में जो आप 5 मिनट में निपटा सकते हो, फिर आप वो 2-3 दिन बाद करोगे तो उसी काम को आपको 15 से 20 मिनट देने पड़ेंगे। तो घुमा फिरा के बात एक ही आ जाती है कि या तो आप डेली बेसिस पे 5 मिनट्स दे दो या फिर 2-3 दिन में आप 15-20 मिनट्स जो लगेंगे वो दे दो। तो मुझे लगता है कि मॉर्निंग उठूँ तो एकदम फ्रेश, नीट, नया नया सा सब कुछ लगता है।
तो मैं रात को सारे किचन को अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। उसके बाद बारी आ गई थी अब बेड पे जाने की, तो ब्रश करना होता है मेरे को सोने से पहले। तो बेटू गई हुई थी वॉशरूम, तो मैं ब्रश में पेस्ट लगा कर के बाहर आ गई थी और साथ साथ फिर मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लिया था। इसके बाद फेस को मैंने ड्राई करा और आई के ऊपर आप देख सकते हो, इधर वाली आई जो है उसके ऊपर मेरे एक आपको मतलब ये निशान सा दिख रहा होगा। ये होली के टाइम ना जल गया था। आपने होली वाला व्लॉग देखा होगा, तो उसमें वो जलाने वाला नहीं था जिसमें बहुत कलर सा निकल रहा था, तो वो ना एकदम मेरे पास लेकर के आए कोई, तो उसकी वजह से ना पूरे मेरे फेस पे 2-3 जगह ना ऐसे बर्निंग के निशान हो गए थे और उस पर मैं ये लगा रही थी ताकि कोई भी फेस पे स्टेन वगैरह ना रह जाए। जो फॉरहेड पे है ना वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, मतलब हल्के हल्के ऐसे डॉट डॉट जैसे हैं 2-3 जगह पे, और आई के ऊपर ना थोड़ा मोटा सा निशान दिखाई दे रहा है। जैसे मैं पास से देखोगे आप तो आपको आई के ऊपर मेरे निशान दिखाई देगा। बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।